This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हंसी खुशी से होंगे। तो हम आपको जो है न्यूज़ देने वाले हैं पहाड़ों की रानी की, यानी कि दीदू की। दीदू आजकल रह रही थी अपनी मम्मी के घर में, रहती आ रही हैं काफ़ी टाइम से। किस लिए? उनका कहना है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सबको साथ में रहना चाहिए, तो इसीलिए वो अपने मायके अपने हस्बैंड के साथ अपनी मम्मी के घर में रह रही थी। एक बार बीच में चंडीगढ़ आती भी हैं प्रीतो के साथ में। तो वो किस लिए आती हैं? क्योंकि उनके हस्बैंड को कुछ काम होता है इम्पोर्टेंट वाला। इम्पोर्टेंट वाला कौन सा काम होता है? जॉब का। जी हाँ, उनके हस्बैंड जॉब या फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे थे कहीं, और वो काम अब हो चुका है। उसी के पर्पस के लिए फिर से आए हैं वापस चंडीगढ़। तो दीदू का कहना है कि हमारा काम जो है, जो मेरे हस्बैंड ने किया हुआ था, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो तो एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ है, लेकिन उस सरप्राइज़ से खुशी भी है और दुख भी है। तो दीदू ने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने चाहने वालों को ये तो बता दिया कि सरप्राइज़ है, और हिंट भी दे दी है कि उस सरप्राइज़ से खुशी भी है और गम भी है। तो उसी के साथ साथ लोगों ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया और अंदाजे लगाने भी शुरू कर दिए। ऐसा होता ही है, रियल लाइफ में भी होता है। अगर कोई आपको बोलता है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो आप क्या करते हो? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है और अंदाजे लगाता है कि क्या सरप्राइज़ हो सकता है। तो बस वही जो है व्यूअर्स भी कर रहे हैं। किसी का कहना है कि दीदू ने कंसीव कर लिया है, शी इज़ प्रेग्नेंट, और एडवाइस दे रहे हैं कि दीदू इस बार आप पहले मत बताना, प्रीतो की तरह आप अपनी प्रेगनेंसी को एक राज ही रखना। जब बेबी आएगा तो सबको सरप्राइज़ देना। और कुछ लोगों का कहना है कि इनके हस्बैंड भट्टू की कहीं पर जॉब लग गई है, तो उस जॉब में जो है लोगों के ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं कि कानपुर में वापस आपकी जॉब लग गई है, या फिर अभी आप लेटेस्ट जो है शिमला गए थे, वहाँ पर आपके हस्बैंड की जॉब लग गई है, या थर्ड ऑप्शन बचता है जिसके लिए पहाड़ों की रानी जो है काफ़ी टाइम से सपने बुन रही थी। उसके लिए कोर्स भी किया था, फ़ॉरेन जाने का सपना और फ़ॉरेन में जॉब का सपना। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही गया है, वो तो बाद में टाइम आने पर ही पता चलेगा। पर हमें क्या लगता है वो हम आपको बता देते हैं। देखो, पहला ऑप्शन अगर ये होता है कि कानपुर आईटी में जॉब लग गई है, और ये बोल रही हैं कि खुशी की बात भी है पर थोड़ा गम भी है, तो कानपुर में जब ये रहती थी तब मुझे नहीं लगता कि इनको कोई गम था, क्योंकि इनकी फैमिली वहाँ पर विज़िट करती रहती थी और ये भी टाइम टू टाइम विज़िट करती ही रहती थी। अगर बात शिमला की है तो उसमें तो गम का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि वो तो इनका फेवरेट प्लेस है, इनको बार बार वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। हर बात पे जहाँ घूमने जाती हैं वो शिमला ही तो होता है। और अगर वहाँ पर भट्टू की जॉब लग जाती है, बस तो फिर क्या कहना, फिर तो ये पहाड़ों की क्वीन बन ही जाएंगी, है ना। फिर थर्ड ऑप्शन क्या होता है? फ़ॉरेन का। यस, तो हमें लगता है कि ऑप्शन थर्ड जो है वो ही सही है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे। इन्होंने जापान जाने का सोचा था। जापान में आई थिंक मोस्टली लोग पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी जाते हैं। एक बार मैंने भी इनसे कमेंट करके पूछा था, तो इन्होंने मुझे सिर्फ स्माइली दिया था। इन्होंने येस भी नहीं बोला था और नो भी नहीं बोला था। तो वो ऑप्शन मुझे कुछ सही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आई थिंक लैंग्वेज का भी कोर्स किया था, और अब इनकी जॉब की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर इनकी जॉब भी लग गई हो। और इन्होंने जो अपने वीडियो में बोला है कि सरप्राइज़ है, तो येस, फ़ॉरेन जाना सरप्राइज़ कुछ तो है ही, कुछ तो लोगों को पता ही है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि थोड़ा गम भी है। तो गम कब होता है? जब हम अपने परिवार से दूर जाते हैं, और ये बार बार बोल रही हैं। और एक बात जो आप लोगों ने नोटिस की हो, आजकल ये फ़ॉरेन कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। अभी अपनी पिछली वीडियो में भी इन्होंने बताया कि फ़ॉरेन में जो लोग रहते हैं वो ऐसी शादियों को बड़ा मिस करते हैं, इसीलिए मैंने शादी का वीडियो बनाया। वो बात अलग है कि उस शादी में शादी वाला कुछ खास नहीं दिखाया, बस खाना खाया, नाच गाया और चलो आ गए। शादी किसकी थी, कैसी थी, दुल्हन दूल्हा कुछ तो दिखाए भैया।
और जो लोग एक और ऑप्शन पिक कर रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट हैं, तो आपका ये ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये प्रेग्नेंट है और वो ये सरप्राइज़ बोल रही हैं तो गम वाली बात तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उस ऑप्शन को तो टोटली क्रॉस कर दीजिएगा। ऑप्शन है जॉब वाला ही। और कहाँ जा रही हैं? मोस्ट प्रोबेबली ये आउट ऑफ इंडिया जा रही हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इनका जो सरप्राइज़ है खुशी और गम के साथ वो क्या हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर हम ये कहेंगे कि चलो अच्छा है, इनको बाहर जाने का मौका मिल रहा है और ये बाहर जा रही हैं। एटलीस्ट पप्पू को थोड़ा सांस आएगा, एक एसी कम चलेगा तो उसका बिल का खर्चा तो कम हो ही जाएगा। और पप्पू को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि दीदू बोलती रहती है कि पप्पू को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो पप्पू, कम से कम अब तुम्हें तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। मैं भी पप्पू को एक एडवाइस दे दूं। पप्पू, तुम्हारी दीदू अब जा रही हैं फॉरेन, तो तुम भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लो। अगर ऐसा ना हो कि दीदू फॉरेन से वापस आ जाए, फिर तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, बोल रही हूँ, समझ लो इस बात को। मौके पे चौका लगाना सीख लो, अपनी दीदू से ही कुछ सीख लो ना। उनको सब पता है कि YouTube पे कब क्या कितना बोलना है। जब बोलना होता है तो वो बोलती नहीं है, और जब नहीं बोलना, घर की बातें घर में रखनी होती हैं, तो वो ढिंडोरा पीट पीट के पूरे YouTube पे बोलती हैं। तो कुछ बातें अपनी दीदू से भी सीख लो, ठीक है? अब दीदू जा रही हैं तो फटाफट शादी कर लो, क्योंकि दीदू के जाने के बाद ही तुम्हें वो दीदू वाला रूम मिल सकता है। दीदू वापस आए उससे पहले अपने रूम पे कब्जा कर लेना, नहीं तो दीदू के आने के बाद तो शादी भूल ही जाना, ठीक है पप्पू? ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।